नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हेलो। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पथ है, यात्रा करने के दौरान बीच में यात्रा समाप्त करके विदेश चल गए हैं। उसी पर तंग कसते हुए जदयू प्रवक्ता ने क्या कुछ बोला है, वीडियो सुनिए। आप अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए तो हमारा अनुरोध होगा कि कृपा करके इनका दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिंता बिहार नहीं है, आपका एजेंडा बिहार नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। तो अनुरोध, जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत वंशी और बिहार वंशी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए। उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा, तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुबई दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोग जाते हैं तो वहां मकान भी लोग खरीदते हैं, मकान भी बनाते हैं। कोविड काल में और बढ़ गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे और जरा आईना दिखा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। अभी अरविंद निषाद जी ने आपको बताया, जानिएगा क्या हाल था पर्यटन का यहाँ, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का बिहार है। 2004-05 में सरकार जो थी ना, हम अपना उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में आपको। 1,93,00,000 बजट होता था पूरा पर्यटन विभाग का, पर्यटक को सुविधा देने के लिए। उसमें से 1,43,00,000 भारतीय सरकार देती थी। ये कितना देते थे भाई? 50 लाख में पूरे देश में सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, जंगल राज के पट्टेदार कहते थे कि आओ बिहार में, राजगीर आओ, बोधगया आओ। और अभी पितृपक्ष का मेला है, पितर का तर्पण करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनता दलियों को इस बात का गर्व है कि मां सीता का श्राप कहा जाता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विदेश गए थे, विदेश घूमने के लिए नहीं गए, विदेश से आकर के फल्गु नदी में रबड़ डैम बनवा दिया जो विदेश में भी था। उसको देख के आए और कहे कि यहां क्यों नहीं बन सकता है। 3.5 फीट पानी की व्यवस्था किया। तो हमारे नेता पर्यटन के लिए नहीं जाते हैं, विकास का मूल मंत्र लेकर आते हैं। और हमारे यहां केवल यह बात नहीं है कि बिहार में लोग इसलिए आते हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे प्रीपेड मीटर के बारे में, साइकिल योजना के बारे में, लोक शिकायत निवारण के बारे में। विभिन्न राज्यों का डेलीगेशन बिहार में आते रहता है योजनाओं की जानकारी के लिए। बल्कि हमारे यहाँ लोग अब पर्यटन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। और कहाँ बिहार था, और राष्ट्रीय जनता दल श्वेत पत्र जारी करे कि 15 वर्षों के शासन काल में कितने पर्यटक बिहार में आए थे, देसी और विदेशी। जो खाता बही में लिखा हुआ वही जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना खाता भी जारी कर दीजिए कितना पर्यटक आए थे बिहार में। और आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 में आप समझिए कि क्या हालात था कि 39,02,000 पर्यटक टोटल आते थे, पूरा देसी विदेशी समुच्चय मिला दीजिए तब, समुच्चय मिला दीजिए तब।
और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 8,15,85,000 ये पर्यटन के क्षेत्र में हमारा विस्तार हुआ है। तो उसका तो डिटेल हम आप साथियों को भेज देंगे। हम आपको केवल इतना ही बताना चाहते हैं, और केवल यही नहीं कि हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसके लिए बगैर पैरवी के, कोई पैरवी, हम पैरवीकार हमारा नहीं रहता है, हमको पुरस्कार मिला है इस बिहार में। इस बिहार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियां और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बिहार को। साथ ही साथ जरा आईना की तरह देख लीजिए, जो कानून का राज पर आजकल दे रहे हैं। एक के बतवा तो रिपीट करते रहते हो, तो बताएंगे। अगर आप अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए तो हमारा अनुरोध होगा कि कृपा करके इनका दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिंता बिहार नहीं है, आपका एजेंडा बिहार नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह, और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। तो अनुरोध, जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत वंशी और बिहार वंशी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए। उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा, तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुबई दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोग जाते हैं तो वहां मकान उकान भी लोग खरीदते हैं, मकान उकान भी बनाते हैं। कोविड काल में और बढ़ गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे। और जरा आईना दिखा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। अभी अरविंद निषाद जी ने आपको बताया, जानिएगा क्या हाल था पर्यटन का यहाँ, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का बिहार है। 2004-05 में सरकार जो थी ना, हम अपना उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में आपको। 1,93,00,000 बजट होता था पूरा पर्यटन विभाग का, पर्यटक को सुविधा देने के लिए। उसमें से 1,43,00,000 भारतीय सरकार देती थी। ये कितना देते थे भाई? 50 लाख में पूरे देश में सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, जंगल राज के पट्टेदार कहते थे कि आओ बिहार में, राजगीर आओ, बोधगया आओ। और अभी पितृपक्ष का मेला है, पितर का तर्पण करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनता दलियों को इस बात का गर्व है कि मां सीता का श्राप कहा जाता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विदेश गए थे, विदेश घूमने के लिए नहीं गए, विदेश से आकर के फल्गु नदी में रबड़ डैम बनवा दिया जो विदेश में भी था। उसको देख के आए और कहे कि यहां क्यों नहीं बन सकता है। 3.5 फीट पानी की व्यवस्था किया। तो हमारे नेता पर्यटन के लिए नहीं जाते हैं, विकास का मूल मंत्र लेकर आते हैं। और हमारे यहां केवल यह बात नहीं है कि बिहार में लोग इसलिए आते हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे प्रीपेड मीटर के बारे में, साइकिल योजना के बारे में, लोक शिकायत निवारण के बारे में। विभिन्न राज्यों का डेलीगेशन बिहार में आते रहता है योजनाओं की जानकारी के लिए। बल्कि हमारे यहाँ लोग अब पर्यटन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। और कहाँ बिहार था
और राष्ट्रीय जनता दल श्वेत पत्र जारी करे कि 15 वर्षों के शासनकाल में कितने पर्यटक बिहार में आए थे, देसी और विदेशी। जो खाता बही में लिखा हुआ वही जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना खाता भी जारी कर दीजिए, कितना पर्यटक आए थे बिहार में। और आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 में आप समझिए कि क्या हालात था कि 39,02,000 पर्यटक टोटल आते थे, पूरा देसी विदेशी समुच्चय मिला दीजिए तब, समुच्चय मिला दीजिए तब। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 8,15,85,000 ये पर्यटन के क्षेत्र में हमारा विस्तार हुआ है। तो उसका तो डिटेल हम आप साथियों को भेज देंगे। हम आपको केवल इतना ही बताना चाहते हैं, और केवल यही नहीं कि हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसके लिए बगैर पैरवी के, कोई पैरवी, हम पैरवीकार हमारा नहीं रहता है, हमको पुरस्कार मिला है इस बिहार में। इस बिहार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियां और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बिहार को। साथ ही साथ जरा आईना की तरह देख लीजिए, जो कानून का राज पर आजकल दे रहे हैं। एक के बतवा तो रिपीट करते रहते हो, तो बताएंगे। तो आपने सुना, जदयू प्रवक्ता ने कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं क्या, और तमाम लोग जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप एक दूसरे बने रहे, धन्यवाद।